हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम बैक बीएमएस बीएफएम एंड बीबीआई का सेमेस्टर 2 का लेक्चर। इसके अंदर हम आपको मैथ्स और अकाउंट्स के वीडियोस लगातार अपलोड करके देंगे। उसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जयेश राजगोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके पर भी आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम के सेकेंड सेम का इकोनॉमिक्स का वीडियो जल्द ही मिलेगा। तो आज स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युटी मैथ्स। चलिए स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेसन ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड को हुआ है। 12th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट में और 13 के कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको वीडियोस चेक करना है तो 12th के मैथ्स की वीडियोस चेक कर सकते हो, बट मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको जो भी टॉपिक से बीकॉम के उसके सारे वीडियोस फिर से अपलोड करके देने वाला हूं। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। ये दो पार्ट में है, एक इंटरेस्ट है और एक एन्युटी है, जिसमें हम पहला कवर करने वाले क्या है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट का मतलब फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने किसी बैंक में पैसा जमा करके रखा है, तो पैसा जो 1000 रुपया जमा किया है, आप 1 साल 2 साल के बाद जाओगे तो 1000 के अंदर 50-60 रुपया बढ़ जाता है। तो बैंक ने वो 50-60 रुपया आपको दिया है, क्योंकि आपने बैंक को पैसा दिया, तो बैंक वाला इतने साल से मेरे पास पैसा रखा है, चलिए इसको कुछ देता हो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है उसे आप क्या कहते हो, इंटरेस्ट। क्लियर है? आपने बैंक से उधार लिया है, किसी दोस्त से उधार लिया है, तो दोस्त ने या बैंक ने आपको बोला, देख भाई 1000 रुपए का उधार ले रहा है, 1100 रुपया तेरे से चार्ज करूंगा, तो एक्स्ट्रा 100 रुपया जो चार्ज करा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया? अब ये इंटरेस्ट ऐसे मुंह जबानी नहीं मांगा जाता है। उसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, कि भाई कंसेप्ट होता है कि भाई इतना हम लोग चार्ज कर रहे हैं। सामने वाले को बोलेंगे 50 रुपया, उसको बोलेंगे 100 रुपया, इसको बोलेंगे 150 रुपया, तो बोलेगा यार ये तो भेदभाव कर रहा है, किसी से 50 ले रहा है, किसी से 100 ले रहा है, मनमानी कर रहा है। तो ऐसा मनमानी नहीं कर सकते हो, एक रेट डिसाइड होगा और उस रेट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज किया तो पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? क्लियर। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दो मेथड से, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नाम से पता जाए एकदम सिंपल है। कितना उधार लिया है, कितने महीने के लिए उधार लिया है, और हम कितना चार्ज करने वाले। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना उधार लिया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पी, कितने महीने के लिए एन, नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ मंथ, इनटू कितना परसेंट, दैट इज रेट, अपॉन 100। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। कुछ टीचर्स इसे ऐसा भी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P एन आई, जहां पे I का मतलब क्या है, I का मतलब है R अपॉन 100। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो टीचर्स ने अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दिया तो सर आप ये दे रहे, दोनों का मतलब एक ही है। जो सिंपल लगता है वो सॉल्व करो, मुझे ये सिंपल लगता है मैं ये फॉलो करूंगा, कभी लगेगा भाई ये सिंपल है तो ये फॉलो करेंगे, फॉर्मूला एक ही है। समझ में आया क्या? क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कितने महीने के लिए, सॉरी कितना पैसा उधार लिया, कितने महीने के लिए, कितने परसेंटेज पे, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर है? आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसी टाइप के, मतलब इसी टॉपिक के ऊपर सम्स करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करेंगे एंड सो ऑन, एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3.5 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बराबर है। चलिए, तो यहां पे मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कितना पैसा उधार लिया है, 20,000। कितने साल के लिए उधार लिया है, 3.5 साल, मतलब 3.5, बराबर है। कितने परसेंटेज पे, तो यहां पे 6% पर एनम, साल भर का 6% है। क्लियर? क्या फाइंड करने बोला है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई फॉर्मूले के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना, 20,000। कितने महीने के लिए सर, 3.5 ईयर्स के लिए,
कितना परसेंट? 6% अपॉन 100। अब अपने पास तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी है ही है, खाली दबाना है बटन और आंसर निकालना है, तो फटाफट इसका आंसर निकालो। इजी 4200। क्या मिला? ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सब क्लियर हुआ क्या? बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स a sum of rupees 50,000 will amount to 60,000 at a rate of 10% simple interest। ये घुमा के बोल रहा है कितने सालों में मेरा 50,000 रुपया 60,000 रुपया बन जाएगा। समझो, कितने सालों में, इनफैक्ट ये क्या पूछना चाह रहा है? एन। कितने सालों में मतलब वो क्या फाइंड करने बोल रहा है? एन फाइंड करो। मैंने 50,000 रुपया जमा किया है बैंक में, और वो 50,000 कितने साल में 60,000 हो जाएगा। 60,000 ऑटोमेटिकली होएगा क्या? नहीं, उसमें क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा मतलब ब्याज आएगा, ब्याज मतलब इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10,000। सर कैसे मालूम पड़ा? टोटल पैसा होने वाला है 60,000, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है 50,000, तो 60 में से 50 गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 10,000। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। बात समझा? प्रिंसिपल कितना? 50,000। मैंने तो 50,000 ही लगाया ना। कितने सालों के लिए लगाया? सर वही तो नहीं मालूम है। कितना परसेंट मालूम है? 10%। अरे बात समझा? मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। 10% साल भर का है, तो अगर 50,000 लगाया है तो साल भर का 5,000, एक साल में 5 और एक साल में 5, 2 साल। तो आंसर कितना आना चाहिए? 2। ये रफ कैलकुलेशन अपन फॉर्मूले में करेंगे, बट रफ कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 10,000। प्रिंसिपल कितना? 50,000। एन माइती नहीं, आर 10 अपॉन 100। सबको एक बाजू लेके जाते हो, एन को इधर अकेला छोड़ देते। 10,000 इंटू 100 अपॉन 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू एन। बिना दिन धा, बिना दिन धा, 5 1 जा 5 2 जा, एन बोले तो 2। अरे क्या बात है, समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप अगर ऑनलाइन एग्जाम तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, आपको कैलकुलेट करना है, फटाफट आंसर निकालना है, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, सिलेक्ट करना है। अब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, अभी आपने रिसेंट एग्जाम दिया, आपको मालूम है चीजें वही होती, घुमा फिरा के पूछते हो लोग। ठीक है, यहां तक। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years at 7% per annum is more than the simple interest on the same sum for 2.5 years at same rate by 840। सर समझा नहीं वो क्या बोल रहा है, और अच्छे से पढ़ते। जहां पे दिल से पढ़ेंगे उधर फीलिंग ज्यादा आता है ना कुलदीप? ध्यान दो। पहला दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम। इधर सर्टन सम मतलब कितना पैसा है मालूम है क्या? कितना पैसा लगाया मालूम नहीं है, लेकिन उस पे जो ब्याज आने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम, ऐसा ही बोला है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 4 years एट 7% पर एनम। मतलब यहां पे मैं लिखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है? कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सर्टन सम मालूम नहीं, मैं ले लेता हूं x रुपीज। क्या ले लिया मैंने? x रुपीज। कितने साल के लिए जमा किया? यहाँ पे 4 साल के लिए। कितने परसेंट पे जमा किया है? 7%। तो इस पे जो भी आपको इंटरेस्ट आया होगा, इस पे जो भी इंटरेस्ट आया होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 4 years एट 7% पर एनम इज मोर देन द सिंपल, मतलब इस पे जो भी इंटरेस्ट आया है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो आगे इंफॉर्मेशन दिया है, इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। सेम सम मतलब और एक बार कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ है, जितना पैसा पहले था अभी भी पैसा उतना ही डिपॉजिट किया है, सेम सम पे। कितने साल के लिए जमा किया? यहाँ पे 2.5 साल के लिए जमा किया है। कितना परसेंट? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और कितना ज्यादा है? 840 रुपया। इतना इंफॉर्मेशन समझ में। हमको क्या फाइंड करने वाला है? प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो बेसिक, मैंने
पैसा जमा किया है, बराबर है, कितना मालूम नहीं है, कितने साल के लिए जमा किया है, कितना परसेंट मिलने वाला है, तो इसमें मुझे कुछ तो ब्याज मिलेगा। जो भी ब्याज मिला है ये इससे कितना ज्यादा है, 840 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूं कि जो मुझे पहला इंटरेस्ट मिला है, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट बाय 2/840। सर नहीं समझा, इसके इंटरेस्ट में इसका इंटरेस्ट माइनस करो तो अपने को कितना आएगा, 840 रुपए ज्यादा आएगा ना। क्यों? क्योंकि उसने वैसा ही बोला है कि जो भी तुमको पहला इंटरेस्ट मिला है वो दूसरे वाले इंटरेस्ट से 840 रुपया ज्यादा है। इसका मतलब पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट से दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, इधर जो भी ब्याज आया है उसमें इसका ब्याज माइनस करो तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, 840 ज्यादा मिला है। समझा? पक्का समझा? अब इसी के बेसिस के ऊपर सम स्टार्ट करेंगे। इधर का सिंपल इंटरेस्ट, इधर का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 840। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 माइनस P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अरे ये समझा क्या? क्लियर है? प्रिंसिपल मालूम है क्या? एन मालूम है कितना, आर अपॉन, वेरी गुड, माइनस प्रिंसिपल एन आर अपॉन इज इक्वल्स टू, अरे समझ में आया? अब मल्टीप्लीकेशन है ना ये, तो आपके पास तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी भी है। 4 7 जा 28x अपॉन 100 माइनस 25, मतलब 2.5 इंटू 7 करना है। 2.5 इंटू 7 17.5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 840। बेबी को बेस पसंद है? पसंद है। तो इसका मतलब 28x माइनस 17.5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 840। इधर नीचे तो उधर ऊपर हो जाएगा। 28x माइनस 17.5x इज इक्वल टू 84000। 28 में 17.5 माइनस हो सकता है, एक जात वाले लोग हैं, एक्स एक्स सेम है ना, सेम गांव वाले, माइनस कर दो कितना आ रहा है देखो, 28 माइनस 17.5, 28x माइनस कितना 10.5 x इज इक्वल टू 84000। मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन में वही पूछा है ना। Therefore, x is equal to 84000 divided by 10.5. X is equal to फटाफट 8000। तो हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 8000। अब अपने को चेक करना है मैंने राइट किया या रॉन्ग। तो आपके पास आंसर है 8000 रुपये आपने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, कितना परसेंट मिलने वाला है? 7%। तो इसका 7% कितना आएगा? 56। 56 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, देखो 1% 80 है ना, तो 560 होएगा ना ये। अरे हाँ, लॉजिक बता रहा हूं मैं डायरेक्टली। 10% एक जीरो कम, 1% दो जीरो कम, तो एक साल में 1% कितना आएगा? 80। 80 एक साल का है, बराबर है 1% है, तो 1% अगर 80 है तो 7% कितना? 560। ये एक साल का है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 4 साल मिल गया। इधर भी सेम, 7% कितना? 560। बट ये कितने साल के लिए निकालना है? 2.5 साल के लिए। इन दोनों को माइनस करके देखो 840 आएगा। इसका ब्याज माइनस करो, 840 आ रहा है, मतलब आपने राइट आंसर किया है। क्लियर है? कंप्लीट। स्टार्ट करते। सम नंबर 4 देखते क्या दिया है। अ सिंपल इंटरेस्ट of rupees 3240 is received after 3 years on certain principal at a rate of 9% per annum. How much simple interest will be obtained at the rate 5.5 years from the same principal at a rate of 7% per annum? क्वेश्चन समझा क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन बोला है a simple interest of rupees 3240 is received after 3 years. हमको
3,240 रुपया इंटरेस्ट मिला है। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, खाया नहीं। तो भाई इधर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है सिंपल इंटरेस्ट? 3,240। ये कितने साल में मिला? 3 साल में। कितने परसेंट पे मिला? 9% पे। बट कितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो ही नहीं दिया है। तो मतलब इधर प्रिंसिपल फाइंड करना है। ये प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में आगे और दिया है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन। अब और कितना सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन होगा अगर वही पैसे को हम 5.5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 7% पे। मतलब इधर 2 पार्ट सॉल्व होगा। पहले पार्ट में आप प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे, फिर जो प्रिंसिपल आएगा उसको वापस से इन्वेस्ट करना है। कितने साल के लिए? 5.5 साल के लिए। कितने परसेंट पे? 7% पे। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू N इंटू R अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मालूम है 3,240, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, N 3 R 9 अपॉन 100 बराबर है। सबको ये बाजू लेके आ जाओ, 3240 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 9 इक्वल्स टू P। 27 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 3 कैंसिलेशन, 3 9 27 होता है। 27 से 3,240 को डिवाइड करो, 100 के बाद पॉइंट डाल देंगे तो 3,240 डिवाइडेड बाय 27 करो इंटू 100 करो, कितना? 12,000। क्या बात है, समझ में आ गया? तो ये क्या मिला? प्रिंसिपल। अब अपने को क्या करना है, ये प्रिंसिपल को फिर से इन्वेस्ट करना है। अब प्रिंसिपल कितना है? 12,000। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है? 5.5 साल के लिए। कितने परसेंट पे? 7% पे। क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट। समझाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू N इंटू R अपॉन 100, दैट इज 12,000 इंटू 5.5 इंटू 7 अपॉन 100। कैलकुलेटर आपके पास है, 2020 तो कैंसिल कर दिया। 120 इंटू 5.5 इंटू 7, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,620। डन विद द सम। तो अभी अगर आपने वही पैसे को 5.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको 4,620 रुपया मिलेगा। क्लियर है? यहां तक पक्का? बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या दिया। अभय borrowed ₹50,000 partly at 8% per annum and remaining at 9% per annum. After 2.5 years, he returned the total amount with a total simple interest of 10,500. Find the amount he borrowed at each of this rate. अब इसका मतलब क्या है जरा ध्यान देना। आर्यन वैसे भी तो फेमस है, जरा ध्यान दे। आर्यन से मैंने कुछ पैसे उधार लिए, आर्यन से मैंने कुछ पैसे उधार लिए और उसी जगह पे सोनी से भी कुछ पैसे मैंने उधार लिए। टोटल उधार मैंने 50,000 लिया है। कितना पैसा उधार लिया है? उसमें से आर्यन से कितना लिया है, सोनी से कितना लिया ये मालूम नहीं है। मैंने ऐसा बोला आधा आधा नहीं, 25-25 ऐसा नहीं, लॉजिक मत लगाओ। क्लियर है? मैंने 50,000 रुपया टोटल उधार लिया है। इसमें से कुछ पैसा आर्यन का है, कुछ पैसा सोनी का है। क्लियर है? आर्यन से जो मैंने उधार लिया है, आर्यन ने बोला भाई आपने उधार लिया ना सर, आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। सोनी से उधार लिया, सोनी ने बोला इतना ही ब्याज देना पड़ेगा। बोला ठीक है। क्लियर? एट द एंड मुझे टोटल 10,500 का ब्याज आया, इंटरेस्ट चार्ज हुआ। अब ये 10,500 में आर्यन का भी होगा, 10,500 में सोनी का भी होगा। तो इसमें से किसका कितना है ये फाइंड करना है, प्लस फाइंड करना है मैंने आर्यन से कितना पैसा उधार लिया था, सोनी से कितना पैसा उधार लिया था। लॉजिक समझा? तो अब आप सिंपल ले लो कि भाई ने कितना पैसा टोटल विड्रॉ किया है। एग्जाम्पल ए एंड बी। ए से कितना अमाउंट प्रिंसिपल उधार लिया है सर मालूम नहीं है, X रुपीज ले लेता हूं। तो बी का मिल जाएगा 50,000 माइनस X। सर ऐसा कैसे? मैं बोलता हूं टोटल 50,000 है मेरे पास, इसमें से अगर 10,000 आर्यन के पास से लिया है तो आप बोलेगे सर 40,000 उसके पास ही लिया। आपने कैसे किया? 50 में से 10 माइनस किया ना। तो अगर मैंने बोला इसके पास से X रुपीज लिया है तो इससे कितना लिया है? 50,000 माइनस X। बेटा तो यहाँ पे प्रिंसिपल इसका X लिया है तो इसका 50,000 माइनस X है। लॉजिक क्लियर? आगे और भी इंफॉर्मेशन है, देखो क्या दिया है।
अभय बोरोड 50,000 पार्टली, ये वर्ड पार्टली दिया इसके लिए समझ में आया मेरे को भाई उसने 2 बंदे से विड्रॉ किया है एट 8% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 9%। तो एक के पास कितने परसेंट से उधार लिया है? 8%, और इसके पास 9%। क्लियर यहां तक? आगे, आफ्टर 2.5 years ही रिटर्न द टोटल अमाउंट, 2.5 साल के बाद दोनों को उसने रिटर्न कर दिया, मतलब n इज इक्वल टू 2.5, n इज इक्वल टू 2.5। समझ में आया यहां तक? आगे क्या दिया है? विथ अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,500, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया है वो है 10,500। क्लियर? मुझे फाइंड करना है कितना पैसा विड्रॉ हुआ है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो ये कैसे सॉल्व करूंगा? तो पहला का सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड अमाउंट इज इक्वल टू 10,500। मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन है। इसका जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, इसका जो भी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,500 आएगा, इतना ही मुझे मालूम है। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR अपॉन 100 प्लस PNR अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,500। इधर P कितना है? X, N कितना है? 2.5, R कितना है? 8 अपॉन 100 प्लस Q, क्या समझा है ना? चलिए वेरी गुड। इधर P कितना है? 50,000 माइनस X इंटू 2.5 इंटू 9 अपॉन 100। समझा यहां तक? इज इक्वल टू 10,500। कैलकुलेटर नाम का प्राणी सबके पास रेडी है ही है, मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे आ जाएगा 2, 0.2 0.2 2 0.2 बराबर बोल रहा है वो, 0.2 बराबर अपॉन 100, कुल बराबर है। वेरी गुड। प्लस अब जरा ध्यान देना, 2.5 इंटू 9 करो पहले, 2.5 इंटू 9 करो, 22.5 पक्का? 22.5 मेरे को गड़बड़ लग रहा है, 22.5 बराबर है। अच्छा, 22.5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आपको आ रहा है 22.5 बराबर है। इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो, 50,000 से हाँ अमाउंट बड़ा आएगा, बोलो 11,25,000 माइनस 22.5 x से मल्टीप्लाई तो वही होएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,000। ये समझा क्या किया मैंने? 22.5 आया, उसको एक बार 50,000 से और x से मल्टीप्लाई किया, तो 50,000 से मल्टीप्लाई किया तो 11,25,000, x से मल्टीप्लाई किया तो 22.5x अपॉन 100 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, बेबी को बेस पसंद है, प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस होगा तो ये आएगा 0.2x प्लस 11,25,000 माइनस 22.5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,500। अरे समझा? नीचू है तो ऊंचू हो जाएगा, उधर चले जाएगा, एक जात वाले x एक साथ हो जाएगा, नंबर एक बाजू आ जाएगा। तो अब क्या होएगा जरा देख, तो ये हो जाएगा 11,25,000 माइनस 22.5x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 10,500 और 2 0। 0.2x को मैंने पीछे लिया, प्लस है तो प्लस ही रखा है मैंने, बात समझा? ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये बाजू आ जाएगा माइनस 22.5x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 10,500 और 2 0 माइनस 11,25,000। अरे बराबर है, समझा? अब कैलकुलेटर नाम का प्राणी आपके पास ऑलरेडी है। 22.5 माइनस क्या आ रहा है इधर? 20 नहीं 2 आएगा, या तो 0.2 कैलकुलेट करो ना तुम लोग, 2.5 इंटू 8 करने का है 20,
20 आ रहा है, आप कुछ भड़कने का क्या है, होता है ना, कुलदीप भी इंसान ही है। नहीं नहीं कुलदीप होता है, ये उम्र में तेरे से गलती होती है। 20x नॉर्मल, कुलदीप टेंशन नहीं लेने का। तो इधर 20x, तो इधर 20x। आर्यन थोड़ी लूडो में 4 नंबर लेके आएगा वो, आर्यन तो ध्यान दे बेटा। 20 में 22 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, -2.5x आएगा, इज इक्वल टू 11,25,000 में 10 50 माइनस करने का -75। फिर भी गलती की आर्यन तूने, माइनस माइनस कट हो गया। x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाई 2.5, therefore x इज इक्वल टू कितना, इसका मतलब है इसने बंदे ए से कितना विड्रॉ किया, 30, दूसरे से कितना, समझ में आया। तो अमाउंट विड्रॉ फर्स्ट पर्सन से कितना 30,000 एंड सेकेंड पर्सन से कितना, दैट इज 50,000 माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू 20,000। डन विथ योर आंसर, समझ में आया, कंप्लीट करो। अमित डिपॉजिटेड ₹25,000 in cooperative bank with a simple interest। आगे दिया है he withdrew ₹15,000 from that amount and the interest as well after 3 years। Again thereafter he withdrew the remaining amount and the interest accrued till that time after 2 years। In all he received 7,600 as a total simple interest। Find the rate of interest per annum। क्वेश्चन समझा क्या है? अमित ने बैंक में 25,000 रुपए डिपॉजिट किया है, बराबर है, ध्यान दो, अमित ने बैंक में 25,000 रुपए डिपॉजिट किया है, तो बैंक कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देगा। उसने क्या किया, 3 साल के बाद है ना पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन पूरा पैसा विड्रॉ नहीं किया। कितना पैसा उसने विड्रॉ किया, 15,000। बैंक से 15,000 रुपए विड्रॉ किया और 3 साल में जितना इंटरेस्ट जमा हुआ था ना वो भी विड्रॉ किया। मतलब बैंक में बचा क्या, खाली प्रिंसिपल, कितना, 10,000। समझाइए। अब आता है इंटरेस्ट की बारी। तो इंटरेस्ट के बारे में उसने बोला है कि भाई ये अगेन जो 10,000 बचा था वो उसने 2 साल के बाद विड्रॉ कर लिया, साथ में इंटरेस्ट भी विड्रॉ किया। अब बैंक में बैलेंस 0 हो गया, बराबर है। टोटल अगर उसको इस ट्रांजैक्शन में 7,600 रुपए इंटरेस्ट मिला है तो बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितने परसेंट पे इंटरेस्ट दे रही है, ये फाइंड करना है। बात समझाइए। हाँ, क्योंकि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट कितना विड्रॉ करने वाले फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के बोला 7,600। क्लियर? स्टार्ट करते। पहला मेरा प्रिंसिपल कितना था, पहले बैंक में कितना जमा किया, ये कितने साल के लिए जमा किया, 3 साल के लिए ना। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इल्ले मालूम नहीं, बराबर। तो व्हाट इज माय सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल है 25,000, कितने साल के लिए, 3। आर अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 750 आर सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है। ये समझा, मतलब पहले मुझे बैंक ने 750 रुपया इंटरेस्ट दिया, 750 इंटू आर करना है, बट अभी मेरे हिसाब से वो पकड़ रहा हूं। अब प्रिंसिपल बैंक में कितना रहेगा, मैंने क्या किया, विड्रॉ किया है 15,000। जब मैंने विड्रॉ किया 15,000 तो बैंक में बचा कितना, ये कैसे आया, 25,000 माइनस 15,000, विड्रॉ कर दिया था ना। ये कितने साल के बाद अपने को ब्याज मिलने वाला है, 2 साल। ये 10,000 पे कितना परसेंट का, 2%, सॉरी 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितना रेट पता नहीं, तो इधर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, इधर का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना, 10,000, एन आर नहीं मालूम, तो यहाँ पे 200 आर, ये सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना है, 7,000।
तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके, मतलब आई कैन राइट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बराबर है, दैट इज 750 R प्लस 200 R इज इक्वल टू 7600. 950 R is equal to 7600. 7600 अपॉन 950 is equal to R. कैलकुलेटर नाम का प्राणी आपके पास है, कितना? 7600 डिवाइड बाय 950, फटाफट 8% हो गया सब. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो आप फॉर्मूले के थ्रू ही जाओ, कुछ दिमाग चलाने मत जाओ, फॉर्मूले के थ्रू जाना और कंसेप्ट को पकड़ के चलना. ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. अनीता एंड अमीशा बोरोड 8000 and 15000 इज्जत से एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. आफ्टर 3 years अनीता repaid the loan by giving 10,160. How much amount should Amisha pay after 4.5 years to pay off the loan including simple interest? क्वेश्चन समझा क्या है? देखो सिंपल है. क्या बोला है? दो बंदे अनीता और अमीशा. अनीता ने 8,000 रुपया विड्रॉ किया है, अमीशा ने 15,000 रुपया विड्रॉ किया है, बराबर है. फिर आगे दिया है और सेम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वो दिया नहीं है. दिया है क्या? नहीं. एक ने 3 साल के बाद रीपे किया है और एक ने 4.5 साल के बाद रीपे करने का प्रॉमिस कर रही है. जो उसने 3 साल के बाद रीपे किया तो टोटल उसने 10,160 रुपया दिया है. देखो लॉजिक, 8,000 लिया था, 10,000 दे रहे, मतलब जो ऊपर का पैसा वो क्या है? इंटरेस्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 अनीता का पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करता हूं. अनीता का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8,000. इसने कितने साल के बाद पैसा रिपे किया? कितना परसेंट? मालूम नहीं. एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू, अमाउंट बोल सकते हैं आप. कितना? 10,160. एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब जिसमें ब्याज इंक्लूड होता है, तो ब्याज के साथ उसने कितना पैसा दिया? 10,160. देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. है या नहीं? यानी कि 10,160 माइनस 8,000, तो यहां पे मुझे मिल गया सिंपल इंटरेस्ट 2,160. क्लियर? अब सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो इससे रेट भी मिल जाएगा. कैसे? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू N इंटू R अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट 2,160, प्रिंसिपल है 8,000, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. R अपॉन 100, सबको बाजू लेके जाओ, R को अकेला छोड़ दो. 2,160 इंटू 100 अपॉन 8,000 इंटू 3 इज इक्वल टू R. 20 20 10 10 3 से कैंसिल करो, R का वैल्यू मिल जाएगा. 3 1 जा, 3 7 जा, 21, 3 2 जा. अरे हाँ, कैलकुलेट करो इधर कितना? 72. 8 1 जा, 8 9 जा 72. Therefore R is equal to 9%. अब ये रेट पे अमीशा ने भी विड्रॉ किया है. अमीशा प्रिंसिपल कितना अमीशा का देखो जरा. अमीशा ने कितना पैसा विड्रॉ किया? 15,000. कितने साल के लिए? 4.5. और यहां पे रेट भी मालूम है, सेम रेट. और मुझे इधर क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी फाइंड करना है. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट P N R अपॉन 100, दैट इज 15,000 इंटू 4.5 इंटू 9 अपॉन 100. देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,075. क्या बात, ये मुझे मिल गया इंटरेस्ट. तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे आएगा? तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब 15,000 प्लस 6,075 मतलब 21,075. एक्यूमुलेटेड वैल्यू या तो अमाउंट आप इसे बोल दो. तो अमीशा को टोटल कितना पे करना है? 21,075 रुपए. क्लियर है? कंप्लीट.
सम नंबर 8 क्या दिया है? मिस्टर नारंग took a loan of rupees 12,000 from his friend. At the same time, he borrowed 15,000 from another friend at a rate of simple interest greater than the first by 2%. After 4 years, he returned both the loans along with total simple interest of rupees 9840. Find the rate of interest on both the amount. Clear? क्या बोला है? एक बंदा है मिस्टर नारंग, उसने एक फ्रेंड से कितना पैसा उधार लिया है? 12,000 रुपया उधार लिया है। और उसी दिन एट द सेम टाइम ही बोरोड 15,000 फ्रॉम अनदर फ्रेंड ऑल्सो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 50,000 वाला, उधर अमाउंट नहीं मालूम है, यहाँ पे अमाउंट मालूम है। एक फ्रेंड से कितना पैसा लिया उसने? तो एक फ्रेंड से उसने 12,000 लिया और दूसरे फ्रेंड से 15,000 लिया है। यहाँ पे भी दो कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फ्रेंड से कितना पैसा लिया प्रिंसिपल? फर्स्ट फ्रेंड से लिया है 12,000। सेकेंड फ्रेंड से बी ले लेता इसे में, इसके पास से उसने लिया है 15,000, बराबर है। कितने साल के बाद उसने पैसा लौटाया? दोनों को 4 साल के बाद पैसा लौटा दिया। 4.5 तो 4.5 क्लियर है? 4 इयर्स तो दिया है, 4.5 कहां दिया? नहीं होता है रे बेटा, इंसान है ना वो लोग। चलो बढ़ेंगे आगे। उसके बाद एक चीज में फर्क बोला है कि जितना इसने इसके पास से ब्याज लिया है या जिसने चार्ज किया है, इसका 2% ज्यादा सेकेंड पर्सन ने चार्ज किया है। देखो वहां पे पढ़ रहा हूं मैं, फ्रॉम अनदर फ्रेम एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 2%। मतलब पहले वाले ने जो भी आपसे ब्याज चार्ज किया है, उसने क्या किया? दूसरे वाले ने जितना उसने चार्ज किया उससे 2% इसने ज्यादा चार्ज किया है। अब मुझे इसका रेट तो मालूम ही नहीं है। अगर मैंने इधर रेट x लिया है, तो इधर रेट कितना आएगा? x प्लस 2x थोड़ी आएगा, x प्लस 2 आएगा, 2% ज्यादा। तो ये x% है, तो ये x प्लस 2% है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? और एक बात दिया है, दोनों को मिला के कितना इंटरेस्ट दिया है भाई ने? देखो लास्ट लाइन पे दिया है, दोनों को टोटल इंटरेस्ट दिया 9,840। सेम सम है ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, प्लीज ध्यान देना बेटा। सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 9840 P into N into R upon 100 plus P into N into R upon 100 is equals to 9840। प्रिंसिपल यहां पे कितना है? क्या? N R अपॉन, ये समझा, प्लस 15 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9840। ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 0 2 0 कट, ये हो जाएगा 480 एक्स प्लस 2 0 2 0 कट 600 एक्स प्लस 2 बराबर इज इक्वल टू 9840। अभी 600 को इससे मल्टीप्लाई भी करना बाकी है, तो 480x प्लस 600x प्लस 1200 इज इक्वल टू 9840। समझाइए? एक गांव वाले उधर चले जाएगा, तो 480 और 600 कितना हो जाएगा? 1080x इज इक्वल टू 9840 माइनस 1200 माइनस 1080x इज इक्वल टू 8640। अब x है तो 8640 डिवाइड बाय 1080 x इज इक्वल टू क्या? डिवाइड है ना बेटा, 8% होता है, आर्यन से रेगुलर होता है। x का परसेंटेज कितना है आर्यन? 8%। x मतलब पहले वाले से अगर 8% है तो दूसरे वाले से कितना है? 10%। क्वेश्चन में यही पूछा है कितना परसेंट है, तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रेंड से कितना है?
8% एंड सेकेंड फ्रेंड से 8 + 2 यानी कि 10। समझ में आ गया सम? क्लियर है? नेक्स्ट सम पे जाते हैं। सम नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है a principal amounted to 9680 after 3 years. खुद ही ध्यान दे बेटा। a principal amounted to 9680 after 3 years and 10,800 after 5 years. Find the principal and the rate of interest. थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ध्यान से देखना। बोला है अ प्रिंसिपल अमाउंटेड टू 9680। तो ये 9680 है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल को आपने कुछ जमा किया है, आज वो 9680 रुपया हो गया है, बराबर है। आगे बोला है 3 साल के बाद और 10,800 हुआ है 5 साल के बाद। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ट्विस्टिंग के क्वेश्चन जरा ध्यान से। हमने कुछ तो पैसा जमा किया है, कितना पता नहीं है। जो भी पैसा जमा किया है 3 साल के बाद वो 9680 रुपया हो गया है, मतलब इसके अंदर ब्याज भी आ गया है। तो आई कैन से दिस इज माई अमाउंट, है नहीं? ये अमाउंट कितना है? 9680। अमाउंट आता कैसे है? तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अरे हाँ, अरे यस, मुझे प्रिंसिपल मालूम है क्या? एन मालूम है? हाँ, 3 साल के बाद होने वाला ये। कितने परसेंटेज पे सर मालूम नहीं है। आर को आर ही रहने देता हूं, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल भी रहने दे सकता हूं, एक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, ये समझ में आया। Therefore, I can say प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR अपॉन 100 इज इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल मालूम है? नहीं। प्रिंसिपल नहीं, एन हाँ, आर नहीं, अपॉन 100 इज इक्वल टू 9680। और अच्छे से लिखूंगा तो P प्लस 3PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 9680। ये समझा क्या? इतना समझ में आ गया? और बाद में करूंगा, बट इसे अभी यहां पे छोड़ देता। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन भी कंटिन्यू में दिया है और 10,800 हो गया 5 साल में, मतलब प्रिंसिपल तो सेम ही है। एक्स लिखा तो इधर एक्स लिखना, अभी प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल ही लिख रहा हूं। एन के जगह पे 5 और आर के जगह पे आर ही लिख रहा हूं। तो अब इक्वेशन यहां पे क्या बन जाएगा? P प्लस P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू अमाउंट। P प्लस P इंटू 5 इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,800। बात समझ में आया? और अच्छे से लिखता हूं, P प्लस 5PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,800। ये समझ में आया? इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों इक्वेशन का थोड़ा सा खिलना पड़ेगा। P प्लस 3PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 9680, इक्वेशन 1। P प्लस 5PR अपॉन 100 10,800। हमने थोड़ा बचपन में, अगर आपने देखा रहेगा तो ऐसा कुछ पढ़ा था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ऐसे तो इक्वेशन होते थे, a का वैल्यू b का वैल्यू सेम करते थे, एक कट होता तो y मिलता था। ऐसा कुछ किया था? हाँ, ऐसा कुछ किया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये उसी फॉर्म में p का वैल्यू सेम है ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो p कट हो जाएगा, प्लस p माइनस p कट हुआ। 3PR 3PR अपॉन 100 को माइनस करना है 5PR अपॉन 100 से, और इधर माइनस करना है 9680 माइनस 10,800। माइनस ये ना, बेबी को बेस पसंद है। 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2PR अपॉन 100 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस इधर
1020, 1120 रुपया, माइनस माइनस कट हो गया, 100 इधर, 2 इधर, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 1120 इंटू 100 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 56000। यहां तक समझा है? अब ये PR का वैल्यू इस इक्वेशन जहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करने का मन करता है वहां करो, या तो इसमें या तो इसमें। आप फर्स्ट वाले में, ठीक है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है P प्लस 3PR अपॉन 100 9680, P प्लस 3 इंटू सिर्फ PR के जगह पे आएगा 56,000 अपॉन 100, 56,000 ना, इज इक्वल टू 9680, 20 कट हो गए, P प्लस 1600, क्या बात, इज इक्वल टू 9680, देयरफॉर P इज इक्वल टू 9680 माइनस 1680, P इज इक्वल टू 8000। देखो प्रिंसिपल फाइंड करना था, फाइंड किया, क्वेश्चन में रेट भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल और रेट दोनों फाइंड करना है। प्रिंसिपल तो मिल गया, अब रेट फाइंड करने के लिए कोई भी एक यूज कर लो। ये बाजू कर रहा हूं क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बोर्ड नहीं डिस्प्ले होगा, इसके लिए यहाँ पे करता हूं। यहां तक क्लियर है? P मिल गया, ये इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन जो आपको मन करता है वो ले लो, क्योंकि आपको प्रिंसिपल तो मिल गया है। प्रिंसिपल कितना है? 8000। पहला वाला कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है? 3 साल के लिए। कितना रेट पता नहीं, बराबर है। अब देखो मेरे को P का वैल्यू मिला है, तो P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके R भी डायरेक्ट मिल जाएगा इसी इक्वेशन से या तो फॉर्मूले से। बात समझ में आ रहा है? तो मैं इधर लिखता हूं अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PR अपॉन 100, सॉरी PNR अपॉन 100, 9680, पहले वाले इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज 9680 8000 प्लस 8000 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100, 8000 से माइनस होगा तो 1680 आ जाएगा, तो आपको मालूम है वहां पे ऑलरेडी मिला हुआ है वो, इज इक्वल टू 8000 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100, सबको ये बाजू ले लेता हूं, 1680 इंटू 100 अपॉन 8000 इंटू 3 इज इक्वल टू R, 20 अब कैंसलेशन करो और R का वैल्यू बताओ, 16800 कट हो गया यहाँ पे, 168 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 8 करना है, 168 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय 3 कितना? 7% हो गया सब। अब ये चीज आप इधर कर सकते थे डायरेक्टली भी, मैंने अलग से सेपरेट सॉल्व करके दिया, क्लियर है? बचता है सम नंबर 10, ये आपको आज असाइनमेंट देता हूं, ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिजल्ट से कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।